कि इस पुत्र के कारण हमारे स्वामी हमसे दूर हो गए, इसलिए एक दिन विष खिला करके और मार डाला। रानी को पता चला, बेहोश हो गई। महाराज चित्रकेतु को पता चला तो लड़खड़ाते हुए आए और आते ही बेहोश हो गए। स्थिति बड़ी गंभीर हो गई और तब नारद जी और अंगिरा जी महाराज चित्रकेतु को समझाने आए। कहा भैया हमने पहले ही कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। कहा भगवान अब ये सब बातें छोड़िए, बस एक कृपा कीजिए, मुझे पता है मेरा पुत्र चला गया, अब कभी नहीं मिलेगा, बस आपकी कृपा एक बार हो जाए, मैं उसके दर्शन कर लूं, मैं उससे नेक बात कर लूं, इतनी आप कृपा कीजिए। अच्छा मंत्र शक्ति से उस जीवात्मा को प्रकट किया। कहा भैया ये तेरे माता पिता हैं और तू जब चला गया तो बहुत अधिक विलाप करने लगे, रोने कूदने लगे, इनको शांत करो। तो जीवात्मा बोला कौन किसके माता कौन किसके पिता? अरे कितने पिछले वर्षों से मैं इनका पिता था, इससे पिछले वर्ष ये मेरी माता नहीं मैं इनकी माता थी। ये तो संसार चक्र चलता ही रहता है। और ऐसा कह करके जीवात्मा चली। साधु ने समझाया आत्मदेव जी को कि भैया पुत्र के कारण चित्रकेतु और सगर जैसे राजाओं को बहुत कष्ट भोगना पड़ा। अगर बुरी संतान निकल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। वैन महाराज को पुत्र के कारण कितना कष्ट सहन करना पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता इस इच्छा को छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है इसलिए इस बात को छोड़ दो। और कहां घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ते हो, बढ़िया चकाचक बाबा बन जाओ, हमारे साथ आकर के खूब भजन करो। पंडित जी बोले देखो महाराज हमसे ज्ञान ध्यान की बातें तो करना, जितना आपने पढ़ा है उतना ही हमने भी पढ़ा, इसलिए ज्ञान ध्यान की बातें तो चलेंगी नहीं। हाँ अगर पुत्र दे सकते हो तो दो, नहीं तो बोले नहीं तो हम आपके चरणों में ही माथा पटक करके और अपना प्राण त्याग देंगे और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब तो महात्मा घबराए। अच्छा भला जा रहा था मार्ग में, सोचा कोई भगवत भक्त होगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा होगा, आ गए, लेकिन ये तो गले की घंटी बन गई। फिर समझाया, कहा भैया सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र नहीं। ऐसा सुनते ही महाराज आत्मदेव ने अपना माथा पीटना शुरू किया। अब तो महात्मा घबराए, अपने कमंडलू से एक फल निकाला और कहा ये जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, इसको पाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी को एक समय भोजन, जीवों पर दया, सत्य, शौच आदि नियमों का पालन करना होगा, जिससे तुम्हें एक अति सुंदर सुयोग्य बालक प्राप्त हो। आत्मदेव पंडित जी दंडवत करके और फल को ले जाकर के घर पहुंचे। अपनी श्रीमती धुंधली देवी को फल देकर के कहा, देवी जी अब बहुत बीत गया समय, अब हमारे अच्छे दिन आ गए, आप इस फल को पाओ और इस फल को पाने से आप गर्भवती हो जाएंगी, हमारे घर में संतान की किलकारी गूंज उठेगी। अच्छा भगवान, कहा बहुत सिद्ध महात्मा ने किया। धुंधली ने कहा भगवान अभी तो हमने स्नान नहीं किया है, स्नानादि कर भगवत पूजन कर उसके बाद पालन। अब पंडित जी तो चले गए गांव में पूजा पाठ करने, इधर धुंधली देवी की एक सखी आ गई और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली ने महाराज ऐसे ऐसे कुतर्क किए कि फल को नहीं पाया। सखी आई तो कहा एक बड़े सिद्ध महात्मा ने फल दिया है और कहा इस फल को पाते ही मैं गर्भवती हो जाऊं।
ओ भैया, यदि मैं गर्भवती हो गई बहन तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो गया तो फिर मेरी आहार की शक्ति कम हो जाएगी, खाना कम हो जाएगा, और खाना कम हो गया तो फिर मैं कमजोर हो जाऊंगी। देवात घाटी ब्रजेद ग्रामों पलायेद गर्भणी कथम। और कहीं यदि महाराज बाढ़ आ गई, गांव में आग लग गई, सब लोग तो भाग निकलेंगे, मेरा बड़ा पेट होगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे गर्भवती नहीं होना। कहा जैसे ही मैं गर्भवती होंगी, मेरे पति देव मेरी ननद को बुला लेंगे, और मेरी ननद ऐसी हैं कि 2-4 महीने यदि रुक गई तो घर का सारा सामान इकट्ठा करके सीताराम। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम्। बहुत से कुतर्क किए और फल नहीं पाया। सखी बोली, देवी बहन, यदि तो इस फल का परीक्षण करना चाहती है तो तेरी गाय के भी तो बहुत समय से बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए इस फल को इस गाय को दे दे। फल गाय को दे दिया और धुंधली ने फल नहीं पाया। कुछ दिनों बाद धुंधली की बहन आई तो बहन से सारी कथा कह सुनाई। बहन के बहुत संतानें थी, तो कहा दीदी आप चिंता मत करो, इस बार के मेरे जो संतान होगी वो मैं चुपचाप रात को आकर के तुम्हें दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम माता भी बन जाओगी। हाँ बहन, ये बहुत बढ़िया बात है। अब धुंधली आत्मदेव जी को महाराज प्रसन्न करने के लिए कहती है कि महाराज मेरे पेट में कभी बच्चा आवाज करता है, कभी पैर से दुलत्ती मारता है, तो पंडित जी महाराज परम प्रसन्न, मैं पिता बनने वाला हूँ। प्रसव का समय आया तो धुंधली की बहन रात में आई और बच्चा थमा करके चली गई। पंडित जी परम प्रसन्न हो गए, खूब महाराज दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। अब नामकरण की बारी आ गई। पंडित जी ने कहा कि देवी जी अब नामकरण करेंगे। पंडित जी नाम रखने लगे तो धुंधली बोली, जब 9 माह तक दर्द मैंने सहन किया, बच्चे को पेट में मैंने रखा, तो नाम तुम कैसे रखोगे? पेट में मैंने रखा इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी। क्या नाम रखोगी देवी? बोलो मैं धुंधली और मेरा पुत्र धुंधुकारी। कुछ समय बाद उस गौ के भी एक सर्वांग सुंदर कनक की कांति के समान वत्स हुआ। महाराज था तो मनुष्याकार, बस उसके कान गौ जैसे थे। पंडित जी ने उसका नामकरण किया और नाम रखा गोकर्ण। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। समय बीतने लगा और दोनों महाराज, एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी की चर्चा चलने लगी कि बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत महाराज भगवत भक्त है, खूब भजन पूजन करता है। और धुंधुकारी महाखलः, धुंधुकारी को देख करके लोग अपने घरों के किवाड़ बंद करने लगे। कभी किसी के बच्चे को उठा करके कुएं में पटक देता और कभी किसी के घर पे आग लगा देता। गांव के लोग खूब शिकायत लेकर के पंडित जी के पास आने लगे। अब तो पंडित जी के दुख का ठिकाना ना रहा। सोचने लगे इससे अच्छा तो मैं बिना संतान के ही ठीक था।
एक बैठ करके रो रहे थे कि गोकर्ण जी आ गए। कहा पिताजी आप ऐसे दुखी क्यों हो रहे हैं? कहा बेटा गोकर्ण, इस धुंधकारी ने मेरे घर को नरक बना दिया। अरे मैंने सोचा था पुत्र होगा, संतान होगी तो घर खिल उठेगा, लेकिन इसने तो मेरे स्वर्ग जैसे पवित्र घर को, मंदिर जैसे घर को नरक बना डाला। मैं क्या करूं? अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। गोकर्ण जी कहते पिताजी नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी इस संसार में सुख किसी को नहीं, सब दुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए पिताजी सुख किसी को नहीं, इस आशा को आप त्याग दीजिए। बोले बेटा क्या करूं? कहा भगवान का भजन करूं। 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया और इसे गोकर्ण गीता कहा जाता है। देहेस्तिमां सुरुधिरैर्भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबध्वम्। कहा पिताजी हम समस्त जीव समुदाय 2 रस्सियों में बंधे हैं। देह में अहम भाव और देह के संबंधियों में ममत्व बुद्धि। इसलिए देहेस्तिमां सुरुधिरैर्भिमतिं त्यजत्वं, ये देह मेरा है, ये शरीर मेरा है, ऐसा ममत्व, ऐसा अहंकार त्यागो। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, बेटा बेटी पति पत्नी इनसे अपने ध्यान को हटाओ। इस संसार को नित्य नाशवान जानो। ये संसार क्षण भंगुर है, इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग के रसिक होकर के और भक्ति में निष्ठ हो जाओ। परमात्मा को, परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करो। धर्मं भजस्व सततम, धर्म का आचरण करो और त्यज लोक धर्म, लौकिक धर्म को त्याग करो। आज दशा विपरीत हो गई। जो हमें भगवान के साथ करना चाहिए वो हम संसार के साथ कर रहे हैं, और जो संसार के साथ करना चाहिए वो भगवान के साथ कर रहे हैं। संसार में खूब प्रेम से रहो। जी भैया
आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, लेकिन मन में सिर्फ ठाकुर जी को रखो। और ठाकुर जी के पास जब जाओ तो पूर्ण समर्पित होकर के कहो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन महाराज, हम जब भगवान के पास जाते हैं तो बाहरी मन से कहते हैं, लेकिन संसार में पूर्ण रूप से समर्पित, संसार के संबंधों के प्रति हम पूर्ण समर्पित हैं और भगवान को झूठी आस दिलाई जा रही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुः च सखा त्वमेव। इसलिए पिताजी धर्मम भजस्व सत्वम, धर्म का आचरण करो, सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का संग करो। जय काम तृष्णा, काम और तृष्णा को शांत करो। दूसरों में गुण दोष देखना छोड़ो। जीव को अपने गुण दोष दिखाई नहीं देते, लेकिन सामने वाले का सब कुछ दिखाई देता है। हमारे भीतर क्या पाप है, हमारे भीतर क्या दोष हैं, वो हमने कभी नहीं देखे, लेकिन सामने वाले का यदि हमसे पूछो तो हमें सब कुछ पता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोष देखने छोड़िए और सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम, भगवान की कथामृत का नित्य पान करो। दिव्य ज्ञान दिया। आत्मदेव जी घर को छोड़ करके चले गए और खूब भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त हो गए। महाराज धुंधुकारी के उत्पात शांत नहीं हुए। अब गोकर्ण जी ने देखा कि यदि ऐसी स्थिति रही तो एक दिन बारी हमारी भी आएगी। तो कहा भैया हम तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने, अब घर में आप आराम से रहो। घर में रह गए धुंधुली धुंधुकारी। एक दिन धुंधुकारी बाहर ग्राम में चोरी करने गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में घर आकर के माता से कहा, धुंधुली से कहा कि जितना माल मत्ता भीतर दबाए बैठी हो जल्दी से निकाल करके सामने रखो। धुंधुली ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा हनिष्ये लत्तया भृशम, कहा झूठ बोलोगी तो ये देखो जलती हुई लकड़ी, इससे पीटूंगा। जब माता ने ये शब्द सुने कि हनिष्ये लत्तया भृशम, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, मारा रात्रि को उठ करके गई और कुएं में कूद करके जान दे दी। अब घर में सर्वथा स्वतंत्र रह गया धुंधुकारी। 5-5 पण्य वधुएं अपने पास ले आया और महाराज खूब चोरी डकैती करता। एक दिन उन पण्य वधुओं ने जब देखा कि माल बहुत अधिक है, रुपया पैसा बहुत अधिक आ गया, अब एक दिन इसे राजा पकड़ लेगा और इसे जेल में डाल देगा, इसके साथ हम हैं इसलिए हमें भी फंसना पड़ेगा। इसलिए क्या किया, रात को धुंधुकारी को गला दबा करके मारने लगे। चीखने चिल्लाने लगे तो चूल्हे से गर्म अंगार निकाल करके लाए और महाराज मुंह में डाल दी और बिलखते तड़पते हुए धुंधुकारी का देहांत हुआ। कुछ समय तक तो वहीं रहे। लोग कहते भैया आजकल बड़ी शांति है, धुंधुकारी जी नहीं दिखते। तो कहा वो दूर देश गए हैं बड़ा हाथ मारने। लेकिन जब लगा कि अब तो हम भी चक्कर में आ जाएंगे, तो रात्रि में निकल करके और चले गए। गोकर्ण जी को पता लगा कि धुंधुकारी इस दयनीय दशा में मरा, तो जहां जहां जाते उसके नाम से पिंडदान करते, तर्पण करते। गया जी में गए, श्राद्ध किया और अंत में जब घर पे आए, रात्रि में विश्राम करने लगे, तो महाराज वो प्रेत विभिन्न रूपों में प्रकट होने लगा। कभी भैंसा बन जाता, कभी बकरी बन जाता, कभी प्रेत बन जाता और अंत में धुंधुकारी के स्वरूप में आया और खूब रोने लगा। मुंह से कुछ बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने जल अनुमंत्रित करके प्रोक्षण किया और जैसे ही प्रोक्षण किया बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि
धुन्धुकारीति नाम स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, भैया मैं आपका छोटा भाई धुन्धुकारी। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मेरा जन्म तो अच्छे घर में हुआ, लेकिन अपने दोषों के कारण, अपने पापों के कारण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपना वह देव दुर्लभ शरीर खो दिया और अब मैं प्रेत बन के भटक रहा हूँ, मेरी मुक्ति का कोई साधन करो। गोकर्ण जी ने कहा भैया अभी आप जाओ, हम प्रातः इस पे विचार करेंगे। प्रातः विचार हुआ, जब कोई परामर्श नहीं बता पाया, प्रत्यक्ष सूर्य नारायण देव ने आकर के कहा भैया भागवत करो और उससे धुन्धुकारी मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ और जैसे ही व्यासपीठ पर गोकर्ण जी महाराज विराजमान होकर के महात्म्य कहने लगे, धुन्धुकारी आकर के एक सप्त ग्रंथि के बांस में बैठा और कथा श्रवण करने लगा। प्रेत स्वरूप है, कहीं विराज नहीं सकता, इसलिए उस सप्त ग्रंथि के बांस में बैठ गया। प्रथम दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो पहली ग्रंथि शब्द करते हुए फट गई। सप्त दिनों में सप्त ग्रंथियों का भेदन करके और दिव्य चतुर्भुज रूप में धुन्धुकारी प्रकट हुआ और मुक्त कंठ भागवत की महिमा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। भागवत की महिमा गाने लगा, का धन्या भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेतात्मा को भी पावन पुनीत करने वाली है। धन्य है इसका सप्ताह वाचन जो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य लोक प्रदान करने वाला है। भागवत की महिमा मुक्त कंठ गा ही रहा था, तभी एक विमान प्रकट हुआ, उसमें धुन्धुकारी बैठ करके जाने लगा। तो गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा कि भैया कथा तो सबने सुनी, फिर अकेला धुन्धुकारी के लिए विमान क्यों? श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फल भेद कुतो जातः। जब कथा श्रवण सभी ने की तो फिर ये फल में भेद क्यों? जब प्रसाद बंटने की बारी आई तो एक को 4 लड्डू और हमको सिर्फ आधा। भगवत पार्षदों ने कहा भैया कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। धुन्धुकारी कथा को सुनता है और उसके बाद खूब उस पर विचार करता है, उसका मनन करता है। खूब मनन किया सो फल स्वरूप भगवान को प्राप्त हो गया। भैया आप लोग निराश मत होइए, फिर से भागवत का आयोजन कीजिए, प्रेम से कथा को सुनिए और खूब उसका मनन कीजिए, आपका भी उद्धार हो जाए। धुन्धुकारी मुक्त हुआ। गोकर्ण जी ने पुनः भागवत का आयोजन किया, व्यासपीठ पर विराजमान हुए, सबने प्रेम भक्ति पूर्वक कथा का श्रवण किया और जितने लोग थे उतने विमान अंत में प्रकट हो गए। गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत लोक को चले गए, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ सभी भगवत कथा रसिक भगवान के परम धाम वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार यह दिव्य महात्म्य भागवत का है। सर्वप्रथम महात्म्य का श्रवण अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसी की महत्ता का महत्व का हमें पता नहीं होगा तब तक उसके प्रति हमारा भाव जागृत नहीं होता।
आप महाराज मार्ग पर चल रहे थे, बांके बिहारी जी वृंदावन दर्शन करने गए और पता लगा साथ में डीएम साहब चल रहे हैं। तो जब तक पता नहीं था तब तक तो खूब कूनियां मारी कि उधर को हो जाओ, लेकिन जैसे किसी ने आकर के बताया डीएम साहब हैं, तो महाराज 4 कदम खुद पीछे हो लिए। क्यों? क्योंकि महत्व का पता चल गया। जब महत्व का, वर्चस्व का, तेज का पता लगता है तो हमारा उसके प्रति भाव जग जाता है। इसलिए महात्म्य का श्रवण अत्यधिक आवश्यक है। किसी से जब हम मिलते हैं तो पहले उसकी डिग्रियां बताते हैं। हमारे हमसे कोई मिले तो कहाँ रहते हो जी? हम गुरु जी के पास रहते हैं। तो उन लोगों का आधा प्रेम वैसे ही उमड़ जाता है। महत्ता, महात्म्य का आपने श्रवण किया, आगे कथा के नियम बताए कि कथा श्रवण का अधिकारी कौन है और कथा श्रवण में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो कहा भैया नियम जितने निभा सको खूब निभाओ। कथा उस प्रकार से करवानी चाहिए जैसे आप अपने बेटी बेटे का विवाह करवाते हैं। जैसे उसमें धन का व्यय किया जाता है, उसमें देखा नहीं जाता कि टेंट कितने का लग रहा है और भोजन में कितना लग रहा है और बैंड बाजे वाले को कितना देना है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का आयोजन होना चाहिए। जितनी व्यक्ति की सामर्थ्य हो, कोई बहुत संपन्न व्यक्ति है वो करोड़ों रुपए लगा करके करता है, कोई सामान्य व्यक्ति है तो वो कम पैसे में करता है। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार भागवत का आयोजन करना चाहिए। कहा यार कोई सकाम भाव से भागवत का आयोजन कराए, जिसके मन में कोई विशेष इच्छा हो तो किसी विद्वान आचार्य से मुहूर्त पूछ करके उसके बाद कथा का आयोजन कराना चाहिए। लेकिन यदि निष्काम भाव से आप कथा का श्रवण कर रहे हो, आपके मन में कोई कामना नहीं, बस आप प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं, तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। कहा भैया भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो। कहा जी व्रत रह करके कथा सुननी पड़ेगी? बोले कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि सामर्थ्य हो, रह सके तो खूब रहिए, लेकिन यदि पेट में चूहे कूदते हो तो भैया पहले खूब भोजन कर लो। इतना भोजन कर लो जिससे आप प्रेम से बैठ करके कथा सुन सको, और भोजन के पश्चात कथा का श्रवण करो। भागवत श्रवण की विधि बताई और अंत में सभी कथा श्रवण के जो अधिकारी भक्तगण थे उन्होंने अपने अपने वाद्य यंत्र संभाल लिए और सब लोग कीर्तन करने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि सरकुशलतया राग करता। अर्जुन जी का कंठ बहुत सुंदर था, इसलिए उन्होंने गाना प्रारंभ किया। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवा, कोई मजीरा बजाने लगा, कोई मृदंग बजाने लगा, कोई महाराज बांसुरिया बजाने लगा, जिसके पास जो हाथ लगा सब बजाने लगे और भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। आज आपने महात्म्य का श्रवण किया। आज भगवत कथा को यहीं पर विराम, और कल समय से पुनः कथा का आयोजन। सब भगवत भक्त प्रेमावेश में आकर के, भगवत भाव विभोर होकर के और भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का
गलिन में सबको नाच नचाए, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, श्री राधे नाच नचावे, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई, श्याम शक्ति बिना न कोई, श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए, आराधन कर भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का, हे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पुण्य, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि राम ही हरि राम ही, हरि राम ही हरि राम ही, जग के मंगल के आए, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, मधुर बोल सदगुण दिखोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, ये मधुर बोल जगखंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, हे महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ओम नारायण श्रवणो ददातु, कुबेराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम
विशदश्चक्षुरुदविशदो मुखो विशदो बाहुरुदविशदस्पात् सम्बाहुव्यान्दमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्तदेवैकः ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णचन्द्रः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि रसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानाविषुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च रसपाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्वकष्टहरो भव भगवते नमो नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। मेरे लेफ्ट साइड में प्रसादी का पूरा इंतजाम है। जो लोग यहाँ लेना चाहते हैं वो यहाँ ले भी सकते हैं, और जो ले जाना चाहते हैं उनके लिए डिब्बे भी तैयार हैं। लेकिन बिना प्रसाद लिए कोई भी नहीं जाएगा। गेट में भी सबको बता दें कि प्रसाद लेकर ही यहाँ से पदार्पण करें, और कल आप सब लोग अपने अड़ोस पड़ोस सबको बोलें और यहाँ पर आकर आनंद लें। हरिद्वार की गंगा यहाँ बह रही है, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं।